एक गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। सास भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी, पर बहू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी। उसकी सास उसे बहुत समझाती थी कि बहू थोड़ा प्रभु का भजन कर लिया कर, पर बहू थी कि मानने वाली ही कहाँ थी। वे तर्क पे तर्क करने लगती थी, तो उसकी बात सुनकर सास उसे समझाना छोड़ देती थी। एक दिन सास ने सत्संग का आयोजन करने का निर्णय किया। फिर उसने सोचा अगर बहू घर पर रही तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने बहू को बुलाया और एक काला कपड़ा देकर कहा कि जाओ उस नदी पर धो लो और तब तक धोती रहना जब तक कि ये पूरा सफ़ेद ना हो जाए। साथ में उसे खाने के लिए एक सूखी मोटी रोटी देती। बहू ठहरी सीधी सादी, उसे क्या पता कि काले कपड़े को कितना भी धो लो वे सफ़ेद नहीं होगा। वे कपड़ा लेकर नदी पर चली गई। उसे धोते धोते दोपहर हो गई। अब उसे बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी थी। वहीं से थोड़ी दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ उसने देखा कि गणेश जी को देसी घी मिला गुड़ का प्रसाद चढ़ाया गया था। बहू ने देखा कि उसकी सास ने तो उसे सूखी रोटी ही दी है, अब वे उसे कैसे खाए, तो उसने गणेश जी को लगा भोग उठाया और खाने लगी। ज्यों ही उसने वो भोग उठाया, गणेश जी नाक पर उंगली रखकर मुंह फेर कर बैठ गए। जब सुबह पंडित जी आए और गणेश जी को भोग लगाने लगे तो देखते हैं प्रभु तो मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। अब तो ये बात राजा तक पहुंच गई। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि गणेश जी नाक पर उंगली रखकर और मुंह फेर कर बैठ गए और गणेश जी इस राज्य से नाराज़ हो गए। यहाँ के लोगों से वे बहुत नाराज़। ये सुनकर राजा भी बहुत चिंतित हो गए कि अगर प्रभु ने भोग नहीं लिया तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। ये कैसी विपदा आन पड़ी है, अब इससे हमें कौन बचाएगा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी गणेश जी को मना लेगा, उनकी नाक पर से उंगली हटवा देगा, उसे वे अपना आधा राज्य दे देंगे। सब लोग पूजा पाठ करने लगे, पर गणेश जी जैसे कि तैसे बैठे रहे। जब ये खबर बहू ने सुनी तो वे बहुत गुस्सा हुई और गुस्से से उस मंदिर में आई और साथ में एक डंडा भी लेकर आई। सब लोग उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे कि ये पागल यहाँ क्या कर रही है, इस पागल के हाथ में डंडा क्यों है। बड़े से बड़े पंडित और ज्ञानी गणेश जी को नहीं मना पाए तो ये पागल क्या कर पाएगी। उसकी सास भी सोचने लगी कि बहू पागल हो गई है। अब उसकी बहू ने वो डंडा उठाया और गणेश जी की तरफ तान दिया। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। अरे ये क्या अनर्थ कर रही है। बहू बोली, रोज रोज घी वाला गुड़ तो आप खाते ही हो, इसलिए आपका मन बहुत बढ़ गया है। एक दिन मैंने आपका घी वाला गुड़ खा लिया तो क्या हो गया, अब हाथ उठाकर सीधे होते हो कि नहीं तो उठाऊं डंडा। वे गुस्से में ऐसे डांट रही थी कि जैसे एक माँ अपने पुत्र को डांटती। वे बोली, अब सीधे बैठते हो या उठाऊं डंडा। जैसे ही बहू ने ऐसा कहा, गणेश जी तुरंत ही सीधे होकर बैठ गए। भगवान जी उसके निश्चल प्रेम को देखकर प्रसन्न हो गए और उसे अपनी भक्ति का वरदान दिया। इधर राजा ने भी अपना वचन पूरा किया और उसने अपना आधा राज्य उस बहू को दे दिया। अब बहू और सास दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि प्रभु को किसका डर है। वो तो खुद ही दूसरों के डर को दूर करते हैं, लेकिन उन्होंने बहू के गुस्से में छिपे प्रेम को पहचान लिया और उससे वो प्रसन्न हो गए। प्रभु कब किस पे अपनी कृपा दृष्टि डाल दें ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा प्रभु को याद रखना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो, क्योंकि सुख और दुख उस प्रभु की ही देन है। इसलिए चाहे सुख हो या दुख हो, उस प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए।